नमस्कार दोस्तों, चार्ट मास्टर बीएन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मार्केट के एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल को डिकोड करने वाले हैं जिसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। मैं वादा करता हूं आज हम इसे मिलकर इतने आसान तरीके से समझेंगे कि ये आपके दिमाग में छप जाएगा। आपने चार्ट्स तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि चार्ट पर दिखने वाली बस ये दो कैंडल्स मार्केट का अगला बड़ा मूव कैसे बता सकती हैं? है ना कमाल की बात। चलिए आज इसी रात से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? सोचिए, एक कुश्ती का मैच चल रहा है। एक तरफ है टीम रेड यानी कि सेलर्स जो कीमत को नीचे गिराना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है टीम ग्रीन यानी हमारे बायर्स जो कीमत को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो इस मैच में होता क्या है, पहले दिन टीम रेड यानी सेलर्स एक छोटी मोटी फाइट जीत जाते हैं और चार्ट पर हमें एक छोटी सी लाल कैंडल दिखती है। लेकिन अगले ही दिन टीम ग्रीन यानी बायर्स जबरदस्त वापसी करते हैं और एक बहुत बड़ी फाइट जीत जाते हैं। और ये जो हरी कैंडल बनती है ना, वो इतनी बड़ी होती है कि पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह से खा जाती है, मतलब निगल लेती है। और बस यही है वो पावर शिफ्ट का सबसे बड़ा सिग्नल। चलिए, कॉन्सेप्ट तो अब दिमाग में बैठ गया होगा, लेकिन अब सवाल ये है कि इस विनिंग मूव को असल चार्ट पर पकड़ेंगे कैसे। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट है, चलिए उसे देखते हैं। किसी भी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को कंफर्म करने के लिए ये 4 गोल्डन रूल्स हैं, इन्हें गार्ड बांध लीजिए। पहला, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। भाई ट्रेंड बदलेगा तभी तो, जो पहले से कोई ट्रेंड हो। दूसरा, पहली कैंडल छोटी और लाल होनी चाहिए जो सेलर्स की कमजोरी दिखाए। तीसरा, दूसरी कैंडल बड़ी और हरी होनी चाहिए। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, इस हरी कैंडल को पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, मतलब इनगल्फ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हमने पैटर्न पहचानना तो सीख लिया, पर सवाल यह है कि ये काम करता ही क्यों है। चलिए अब थोड़ा ट्रेडर्स के दिमाग में घुसते हैं और इस पावर शिफ्ट के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। यहां ना साइकोलॉजी का खेल बड़ा दिलचस्प है। देखिए, पहले दिन जब लाल कैंडल बनती है तो सेलर्स का पूरा कंट्रोल होता है। मार्केट में एक डर का माहौल होता है, सब सोच रहे होते हैं अरे कीमतें तो और गिरेंगी। लेकिन दूसरे ही दिन हरी कैंडल के साथ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। बड़े बायर्स अचानक से मार्केट में कूद पड़ते हैं और सेंटिमेंट डर से सीधा उम्मीद में बदल जाता है। सब सोचने लगते हैं रुको रुको, बायर्स वापस आ गए हैं। यही वो अचानक आया बदलाव है जो इस पैटर्न को इतना पावरफुल बनाता है। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब आते हैं असली काम पर, यानी एक्शन पर। तो अब हम अपनी प्रैक्टिकल प्लेबुक खोलते हैं और देखते हैं कि इस सिग्नल पर असल में ट्रेड कैसे लिया जाए। देखिए, ट्रेड में एंट्री लेने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है एग्रेसिव तरीका। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। जैसे ही हरी एनगल्फिंग कैंडल क्लोज होती है, वो फौरन खरीद लेते हैं। इसका फायदा यह है कि एंट्री जल्दी मिल जाती है। और दूसरा है कंजर्वेटिव तरीका, जो लोग थोड़ा सेफ खेलना पसंद करते हैं। वो अगले दिन एक और हरी कैंडल बनने का इंतजार करते हैं कंफर्मेशन के लिए। इसमें कंफर्मेशन तो बेहतर मिलता है, पर एंट्री थोड़ी लेट हो सकती है। लेकिन सुनिए, किसी भी ट्रेड में कूदने से पहले सबसे जरूरी चीज रिस्क मैनेजमेंट। याद रखिए, कोई भी पैटर्न 100% सही नहीं होता। पैसा बचाना पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है। तो इसके 3 नियम हैं। पहला, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, हरी कैंडल के लो के ठीक नीचे। दूसरा, एक प्रॉफिट टारगेट सोचकर चलें, जो अक्सर अगला रेजिस्टेंस लेवल होता है। और तीसरा, हमेशा एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाकर चलें, मतलब आपका टारगेट आपके रिस्क से कम डबल तो होना ही चाहिए। चलिए अब थोड़ा जमीन पर आते हैं और एक रियलिटी चेक करते हैं। ये पैटर्न एक जबरदस्त टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और पैसा बन गया। असल डेटा हमें यह बताता है कि इस पैटर्न की सक्सेस रेट लगभग 55 से 63% के बीच होती है। इसका मतलब है कि 10 में से करीब 6 बार ये काम करेगा, पर 4 बार फेल भी हो सकता है। इसीलिए अपनी उम्मीदों को हकीकत के करीब रखना बहुत जरूरी है। और जरा ये चार्ट देखिए, यही है इस पैटर्न की असली खूबसूरती। जब पैटर्न काम करता है तो एवरेज प्रॉफिट लगभग 3.5% होता है, और जब ये फेल होता है तो एवरेज लॉस लगभग 3.25% होता है। मतलब अगर रिस्क मैनेजमेंट सही है तो लंबे समय में फायदे का पल्ला ही भारी रहेगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये वो 5 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो ट्रेडर्स के पैसे डुबो देती है। पहली, सिर्फ इस पैटर्न को देखकर ट्रेड करना। दूसरी, बड़े मार्केट ट्रेंड के खिलाफ जाना। तीसरी, जैसा मैंने कहा, खराब रिस्क मैनेजमेंट। चौथी, गलत टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना। और पांचवी, वॉल्यूम को चेक ही ना करना। इन गलतियों से हर हाल में बचना है।
तो फिर सवाल उठता है कि इसकी एक्यूरेसी को और कैसे बढ़ाएं? इसके लिए ये कुछ प्रो टिप्स हैं। पहला, वॉल्यूम जरूर देखें। अगर हरी कैंडल पर वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब बड़े खिलाड़ी भी इस मूव में शामिल हैं। दूसरा, इस पैटर्न को हमेशा किसी मजबूत सपोर्ट लेवल पर खोजें। तीसरा, आप चाहें तो कंफर्मेशन के लिए अगली कैंडल का भी इंतजार कर सकते हैं। और चौथा, RSI जैसे दूसरे इंडिकेटर्स का भी सहारा लें। और हाँ, अगर आपको RSI जैसे इंडिकेटर्स पर भी ऐसा ही डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो इस एक फॉर्मूले में है। इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एक डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक छोटी लाल कैंडल, फिर एक बड़ी हरी कैंडल, साथ में हो जबरदस्त वॉल्यूम, और ये सब हो रहा हो एक मजबूत सपोर्ट पर। बस इन सबको मिला दीजिए और बन गया आपका एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। तो अब जब आप इस सिग्नल को पहचानना सीख गए हैं, जरा सोचिए ये मार्केट के चार्ट को पढ़ने के आपके तरीके को कैसे बदल सकता है। चार्ट्स खोलिए और इसे ढूंढने की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर ये एनालिसिस आपको काम का लगा हो तो आप जानते हैं क्या करना है। चार्ट मास्टर BN चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही पावरफुल एनालिसिस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और स्मार्टली ट्रेड करते रहिए।